राइबोसोम को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो राइबोसोम्स होता है वो आपका 70S टाइप का होता है। ठीक है। अब राइबोसोम्स बना किसका होता है, तो राइबोसोम देखिए बना होता है RNA प्लस प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं, इसके बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम्स का फंक्शन आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका 2 सब यूनिट पूछता है। ठीक है। 80S का 2 सब यूनिट क्या है, 60S प्लस 40S। 50S का क्या आपका 70S जो राइबोसोम उसका 2 सब यूनिट क्या है, 50S प्लस 30S। ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, खत्म करते हैं फटाक से। तो राइबोसोम्स क्या है आपका, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है, जो कि सबसे पहले किसने देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू, जॉर्ज पेलाडे ने। कब देखा था, 1953 के। अब ये बना किसका होता है, तो दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA एंड प्रोटीन्स और नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। हमने बताया था जो सेंट्रियोल है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। तो आपका क्या है, राइबोसोम्स किसी भी मेम्ब्रेन, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसलिए राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है और किसी भी मेम्ब्रेन से, देखिए याद रखिएगा यहाँ पे नॉट ऑप्शन में भी वहाँ पे सराउंडेड बाई कर देगा, देगा क्या ऑप्शन पे, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक RNA प्लस प्रोटीन्स एंड आर सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दे देगा। ठीक है। नॉट हटा देगा। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को हटा करके या जोड़ करके क्वेश्चन बनाया जाता है नीट में। आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है नीट के लिए, और बोर्ड के बच्चों के लिए तो आराम से बहुत ही सफिशियंट है, आप इतना अगर पढ़ ले तो। ठीक है। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो देखिए यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है आपका 70S टाइप का। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S। ठीक है। राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, हर एक राइबोसोम्स का 2 सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। अब देखिए 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम्स का कौन कौन सा होता है, 60S प्लस 40S। अगर 80S की बात करेंगे तो 60S प्लस 40S। अब ये इसको तो ऐड करेंगे तो 100S हो जाएगा, कभी जोड़ना नहीं। यस जो है आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे रखते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसका 2 सबयूनिट जो आइसोलेट होता है वो एक इसका क्या है 60S वाले आपके कॉलम पे जाकर सेटल होता है, और दूसरा क्या होता है 40S वाले पे। इसलिए इनका नाम क्या रखते हैं हम लोग, 60S प्लस 40S। ऐड नहीं करना है। लेकिन तो ये किसका आपका सब यूनिट है, 60S प्लस 40S, ये 80S टाइप के राइबोसोम्स का 2 सब यूनिट है। ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है जो कि इनडायरेक्टली इसका साइज और मॉलिक्यूलर वेट बताता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। और 70S टाइप का कितना हो जाएगा, 70S टाइप का राइबोसोम जो है उसका 2 सब यूनिट पूछा जाता है, देता है हमेशा 50S प्लस में 30S। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। और देखिए यहाँ पे यस क्या है, श्वेडबर्ग यूनिट, दैट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि स्टैंड करता है किसके लिए, फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यस इज श्वेडबर्ग यूनिट, जिसका मतलब क्या स्टैंड फॉर किसके लिए है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। और ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो इनडायरेक्टली, एक नीट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली मेजर क्या करता है, डेंसिटी एंड साइज, वेट एंड, ठीक है, वेट से ही आपका, मास से ही आपका क्या होना, डेंसिटी डिसाइड होगा। तो याद रखिएगा डेंसिटी और साइज डिसाइड करता है कौन, इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करता है, तो आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दैट इज श्वेडबर्ग यूनिट। बोथ 70S एंड 80S आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। देखें आप दोनों 70S टाइप का राइबोसोम्स और 80S टाइप का राइबोसोम्स क्या होता है, 2 सब यूनिट से बना होता है। 80S जो है 60S प्लस 40S, और 70S जो है आपका 50S प्लस 30S। तो राइबोसोम्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस काम क्या है, सबसे पहले किसने को देखा था, जॉर्ज पेलाडे ने। बना किसका होता है, RNA प्लस प्रोटीन्स का बना होता है।
किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या होते हैं 80 टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं 70 टाइप के पाए जाते हैं। इनका 2 सब यूनिट हर एक राइबोसोम, देखिए एक राइबोसोम्स है, ठीक है। इसका जब ये ब्रेक होता है तो 2 सब यूनिट में ब्रेक होता है, ठीक है। जब जनरली आइसोलेट ही रहता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस करना रहता है तब ये आइसोलेट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला क्या है आपका स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो इसका क्या 80S राइबोसोम्स का लार्ज जो सब यूनिट है क्या है 60S है, और स्मॉल क्या है 40S है। वैसे ही 70S टाइप का राइबोसोम्स का जो 50S है वो लार्ज सब यूनिट है, 30S जो है आपका क्या है स्मॉल सब यूनिट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन का काम क्या है, क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, और किस किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन्स को, ठीक है। तो चलिए साइटोस्केलेटन्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास से पहुँचे, उनका हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।